Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science 1. Students, we are studying the chapter number 3rd and name of chapter is Life Processes in Living Organism Part 2. तो बच्चों इस चैप्टर में आज हमें पढ़ने हैं दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेकंड टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये शॉर्ट वीडियो है और ये जो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। ये लास्ट टॉपिक बचे हुए थे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसका संबंध किसके साथ होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक एंड नेम ऑफ टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ हमें पता है The person state of being physical and mental and social strongness is called as health. कोई भी व्यक्ति जो है वो शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी है ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि हेल्थ के लिए तीनों चीजें स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और सोशल स्ट्रांगनेस यानी कि शारीरिक दृष्टि तो वो तंदुरुस्त होना ही चाहिए, उसी के साथ साथ मानसिक जो है इसका संतुलन, मानसिक दृष्टि ये भी स्ट्रांग होना चाहिए और सोशल यानी कि सामाजिक संबंध जो है इसके लोगों के साथ अच्छे अगर है तो इसे हम हेल्थ कहते हैं। तो आज जो है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन आवर इंडिया, इन आवर कंट्री इट सीम्स दैट there is a lack of awareness regarding the reproductive health due to the reasons like social custom। कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परंपराएं हमारे देश के अंदर जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि आप कई स्टेट में इंडिया के अंदर देखेंगे जहां स्त्रियों को पर्दों के अंदर रहना पड़ता है, पुरुषों के सामने वो नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है वो अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ही कम होती है। देन सेकंड रीजन इज ट्रेडिशन। कुछ परंपराएं ऐसी है कि जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आप यहाँ पे देखिए बुआबाजी के इस्तेमाल करके लोग जो है वो बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं कई कई जगह पे, तो डॉक्टर के पास वो लोग नहीं जाते। देन इलिटरेसी, बहुत जगह पे जो है इलिटरेसी है, अशिक्षा जो है, शिक्षा से बहुत से बच्चे जो है, महिलाएं और पुरुष वो दूर होते हैं जिसकी वजह से इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर परिणाम होता है। और शाइनेस, लज्जा जो है, लज्जा के कारण भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं ली जाती, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता। स्पेशली देयर सीम टू बी इनडिफरेंस टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन। तो स्त्रियां जो होती है, वुमन जो है, इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है, इसकी तरफ जो है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस इसका अर्थ क्या है बच्चों? लापरवाही। तो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी तरफ लापरवाही की जाती है और इस लापरवाही के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो पनपती है। बच्चों ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी के बाद हर एक लड़कियों में स्टार्ट होती है, महिलाओं में अप टू मेनोपॉज ये चलती रहती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द वुमन। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का संबंध रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ है और उसके साथ साथ पूरे हेल्थ के साथ भी होता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो हार्मोनल चेंजेस जो है वो लड़कियों के बॉडी के अंदर आते हैं और इसका जो है परिणाम हेल्थ के ऊपर होता है। नाउ अ डे वुमेन्स आर वर्किंग एट पर विद द वुमन मेंस। तो आज जो है लड़कियां, स्त्रियां जो है वो पुरुषों के साथ बराबर कंधा लगा के काम कर रही है। एंड फॉर दैट पर्पज दे हैव टू स्टे आउटडोर फॉर होल डे। इसीलिए स्त्रियों को पूरे दिन भर जो है ऑफिस में या बाहर काम करती है महिलाएं, तो वहां पे उन्हें दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वी नो दैट द ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल
तो महामारी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्राइवेट ऑर्गन्स और जेनाइटेलिया शुड मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम एंड otherwise the problems regarding the reproductive health may arise। तो जो है इन सभी कारणों की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है, प्राइवेट ऑर्गन जो है, इनकी जो है क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन करना उसका बहुत जरूरी है। एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग द वुमेन्स शुड यूज द सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। जेनाइटल ऑर्गन जो है, प्राइवेट ऑर्गन जो है, इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइजेस इन द मेल्स आल्सो, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटल्स। सिर्फ स्त्रियों के अंदर ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंधित कुछ समस्याएं तैयार नहीं होती, तो पुरुषों के अंदर भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर आर amongst the various sexual diseases, the two diseases are very common. The name of disease is syphilis and gonorrhea। सिफिलिस और गोनोरिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअल डिसीज है जो बहुत ही कॉमन है। वो दोनों जो है पुरुषों में और महिलाओं में, बॉयज और गर्ल्स दोनों में ये डिसीज हो सकते हैं। बोथ ऑफ दी डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये दोनों जो है सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरियल डिसीज है। अब इनके लक्षण देखेंगे, इस लक्षण से आप जान सकते हैं कि ये डिसीज किसी को हुआ है या नहीं। तो सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस के लक्षण क्या क्या है बच्चों? द फर्स्ट सिम्टम्स इज occurrence of chancre, patches or various parts of the body including the genitalia। जेनाइटल पार्ट से लेके हमारे बॉडी के ऊपर जो है अलग अलग जगह पे चैंकरी या पैचेस आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं। सेकंड इज रैशेस ऑन बॉडी, लाल सख्ते जो है बॉडी के ऊपर आते हैं। थर्ड सिम्टम इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स जो है इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, दाह होती है, जलन होती है। एलोपेसिया दैट इज द बार्डनेस और द हेयर फॉल, जो है सिफिलिस की वजह से बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, जिसकी वजह से बाल जो है वो गिरते हैं, ज्यादा गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से बाल्डनेस भी हो सकता है। द सेकंड डिसीज दैट इज द गोनोरिया। तो गोनोरिया के सिम्टम्स क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट सिम्टम इज पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन। तो यूरिनेशन के दौरान, पेशाब के दौरान क्या होता है? पेन होता है, दाहा होता है और जलन होती है, वेदनाएं होती है। सेकंड इज ऊजिंग ऑफ पस थ्रू द पेनिस एंड वेजिना। पेनिस और वेजिना से पस जो है वो बाहर निकलता है, मवाद बाहर आती है। द थर्ड इज इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट एंड आईज। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में दाह होता है, इसके साथ साथ एनस जो है इसमें भी दाह होता है, गुदद्वार जो इसे कहा जाता है। देन थ्रोट्स, गले में जो है खराश आती है, इसमें भी दाह होता है। और आईज जो है इसमें जलन होती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। अगर इस तरह के लक्षण आपके बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे तो ये सिफिलिस और गोनोरिया के लक्षण होते हैं, और इसकी जो है प्रॉपर मेडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है। और ये दोनों डिसीज जो है क्यूरेबल है, अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे तो दोनों डिसीज जो है वो क्योर होते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द केयर ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसकी अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए, इसका सैनिटाइजेशन और जो है क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी होता है। अब जो है सेकंड टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है बच्चों? Excessive growth of population within a short period is called as population explosion। कम समय में लोक संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी कि लोक संख्या का विस्फोट जो है इसे कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, हमारे कंट्री के अंदर in India the population growth is given in the chart from 1901 to 2011। तो 11 सालों में, 11 सालों में हमारे पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है ये इस चार्ट्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अब देखिए 1901, तो 1901 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी मोर देन 23 करोड़। तो 23 करोड़ से ज्यादा हमारी लोक संख्या थी। और 2011 में जो सेंसस जनगणना की गई उसके अनुसार हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1028 करोड़ से ज्यादा थी, यानी कि 11 सालों में जो है 98 करोड़ जो है
इतनी पॉपुलेशन जो है वो 11 सालों में बढ़ गई। अभी जो है 2021, तो अब जो है ये लोक संख्या इसमें काफी इजाफा हुआ है, यानी कि जो है हमारे देश की जनसंख्या आबादी जो है वो दिन बे दिन हर साल बढ़ते जा रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे देश के ऊपर और देश में जो लोग रहते हैं इनके ऊपर, उनके फैमिलीज के ऊपर होता है। अब हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लोक संख्या जो बड़ी है इसका क्या क्या परिणाम होता है। द फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं, और रोजगार नहीं मिलने की वजह से उनकी आमदनी कम होती है, खर्चे जो है वो बढ़ते हैं और आमदनी कम होती है। द सेकंड इज डिक्रीज इनकम पर कैपिटा एंड इट इंक्रीजेस द लोन on the persons, families and also on the country। तो लोगों को जो है लोक संख्या बढ़ने की वजह से उनका इनकम भी कम होता है, और इनकम कम होने की वजह से उनको लोन निकालना पड़ता है, हमारे देश को भी लोन निकालना पड़ता है। द थर्ड इंपैक्ट इज स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ेगी तो लोगों के लिए खाने की चीजें जो है वो ज्यादा लगेगी, पानी ज्यादा लगेगा, और इसके साथ रहने के लिए घर लगेंगे, कपड़े लगेंगे, मकान लगेंगे। तो इसके साथ साथ कारखानों की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसकी खपत ज्यादा होती है, और नेचुरल रिसोर्सेज की खपत की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर इसका विपरीत परिणाम होता है। तो बच्चों लोक संख्या जो है वो नियंत्रण में होना बहुत ही जरूरी है। देन व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस, तो इसके लिए एक सोल्यूशन क्या है। देयर इज वन ऑफ द रेमेडी एंड द answer for the population explosion, to stop the population explosion is the population control। तो लोक संख्या को नियंत्रण में लाना ये एक ही सॉल्यूशन है। और लोक संख्या को नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं इट इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज वेरी इसेंशियल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। तो कोई भी जो है फैमिली है उसमें बच्चों की संख्या कम से कम हो, जिसकी वजह से फैमिली जो है वो कंट्रोल में रहेगी, और इसकी वजह से हमारे देश की आबादी जो है नहीं बढ़ेगी। तो फैमिली प्लानिंग के लिए अलग अलग जो है टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में आप इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 ये चैप्टर जो है ये आज के वीडियो के साथ खत्म होता है। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बारे में जो है मैं शुरुआत करने जाऊंगा। कल से जो है आपको दूसरे चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।